10 साल बाद विपक्ष का दर्जा पाकर भी कांग्रेस एक कश्मकश में फंसी हुई है। क्या है वो संकट, हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज की 3 और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यूपी में 29 सीटों के नुकसान के बाद बीजेपी ने संगठन के साथ सरकार का कामकाज भी कसना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट की बैठक करके सरकार के कामकाज का रिव्यू किया। अकेले यूपी में 7 केंद्रीय मंत्री चुनाव हारे हैं। बैठक में यह भी सहमति दिखी कि विपक्ष ने आरक्षण को लेकर जिस तरह का प्रचार किया, उसका और आक्रामक होकर जवाब देने की जरूरत थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में अपनी बैठक अयोध्या में बीजेपी की जीत पर संदेश देने के साथ लखनऊ में पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर होर्डिंग लगाकर संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी का अयोध्या से हारना यूपी से उसकी उल्टी गिनती शुरू होने जैसा है। और यह भी तय हुआ कि अखिलेश यादव यूपी विधानसभा से इस्तीफा देकर संसद में दूसरे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता के तौर पर बैठेंगे। इधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी टीएमसी के नए सांसदों की बैठक की। बीजेपी की हार को नफरती एजेंडे की हार बताया गया और यह भी रणनीति बनी कि संसद में बीजेपी पर आक्रामक बने रहना है। नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है। जनता की मुद्दों की जीत हुई है। कांग्रेस और सपा के लोगों ने झूठ बोला। इन लोगों ने 1-1 लाख खाते में टनाटन देने की बात किया। अब लोग कार्यालय पर टनाटन लेने के लिए जा रहे हैं। वोट तो ले लिए, लेकिन टनाटन कहां से देंगे? हम खुश होंगे अगर जितना जल्दी से जल्दी एक अनस्टेबल, एक गड़बड़ गवर्नमेंट, जो वीक गवर्नमेंट, जिसका पास देश के लिए कुछ नहीं है, देना भी नहीं है, ये जल्दी से जल्दी घर वापस जाए। जब इंडिया गठबंधन में शामिल कई दल आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, तब कांग्रेस का फोकस लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने पर है। आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग वाले पोस्टर लहराए गए। वैसे ये मांग पूरी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस के सभी नेता एक सुर में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं और इनमें शशि थरूर जैसे नेता भी शामिल हैं, जो नेता प्रतिपक्ष बनने की दौड़ में शामिल हैं। वो भी कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तो राहुल गांधी को ही बनना चाहिए और ये भी बता रहे हैं कि क्यों बनना चाहिए। वो निडर हैं, साहसी हैं, आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते हैं, पढ़ते हैं, मुद्दे उनकी जानकारी में रहता है। ये हमारी वर्किंग कमेटी का सर्वसम्मत से अनुरोध था। राहुल जी एलओपी बने और देश की जनता की आवाज़ बने, ये हमारी सभी कार्य समिति की इच्छा है। सबकी इच्छा है कि राहुल जी बने। राहुल जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? राहुल जी बताएंगे, फैसला लेंगे, लेकिन सबकी इच्छा। 140 करोड़ जनता की जो मांग है, हमारा भी वही मांग है। राहुल गांधी जी हैज़ टू टेक पोजीशन एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन। हम सब तो चाहते हैं राहुल जी सब चीज़, सारे पदभार, जितने भी पदभार ग्रहण करें पार्लियामेंट में। जब कांग्रेस में सभी चाहते हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने, तो फिर कोई इफ एंड बट का सवाल ही नहीं है। आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाए। इस चर्चा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि नेता प्रतिपक्ष का पद राहुल गांधी को ही संभालना चाहिए। राहुल गांधी पहले ही कह चुके थे कि कांग्रेस कार्य समिति जो तय करेगी वो करेंगे, लेकिन आज जब कांग्रेस कार्य समिति ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कहा, तो राहुल गांधी अब कह रहे हैं उन्हें विचार करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। CWC unanimously requested Sri Rahul Gandhi ji to take the leader of the opposition position in Lok Sabha. All the participants unanimously put up their views on this issue. Everybody was unanimous that Rahul ji should take leader of the opposition position in the Lok Sabha. Rahul ji is the best person to lead this campaign inside the parliament. This is what the CWC's view. Rahul ji had heard sentiments of the CWC. He told the CWC that he will take a decision very soon. अब राहुल गांधी ने विचार करने के लिए टाइम क्यों मांगा है, ये तो वही जाने।
वो भले ही मना कर दे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो कांग्रेस का ही बनेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ही वो इकलौती पार्टी है जिसे 10% से ज्यादा सीटें मिली हैं। इसलिए कांग्रेस का ही हक बनता है कि नेता प्रतिपक्ष उसका ही हो। वैसे भी 10 साल के बाद विपक्ष को मौका मिल रहा है कि लोकसभा में उसका नेतृत्व करें, और कांग्रेस में इसको लेकर कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी इस पद के सबसे मजबूत दावेदार हैं। हालांकि वो ये जिम्मेदारी संभालेंगे या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। लेकिन सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुन लिया गया है, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के सेंट्रल हॉल में पार्टी नेताओं की बैठक में सोनिया के नाम का प्रस्ताव रखा। गौरव गोगोई और तारिक अनवर ने इसका समर्थन किया और यह प्रस्ताव पास हो गया, और सोनिया गांधी ने बिना कोई वक्त लिए इसे स्वीकार भी कर लिया है। अब बतौर संसदीय दल नेता सोनिया गांधी की भी जिम्मेदारी है कि वो राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए मनाएं। वैसे राहुल गांधी को ऐसा करने का आदेश भी वो दे सकती हैं। Z News.